नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 2 जनवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305E अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 हल करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना 50 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा। 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। समय 2 घंटे का होगा, अर्थात 120 मिनट। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका 2 पेपर होगा 305 में, ठीक है। दोनों पेपर 2-2 घंटे का रहेगा, अर्थात 4 घंटे का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, ठीक है, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, इतिहास, इसमें नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, कोई भी विषय आपका है, कोई भी विषय आप रखे हैं तो आपका एक ही पेपर हो, सब लोग मतलब सेम होगा। चाहे आप इतिहास रखें, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या भूगोल, कुछ भी रखें, आपका पेपर एक ही रहेगा चारों लोगों का, ठीक है। इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 हल करेंगे। इसके भी 2 पार्ट में देखेंगे यूनिट फर्स्ट को। क्या प्रैक्टिस सेट पहला है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट 305E दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। मतलब जैसे 301, 302, 303, 304 या फिर 305 का दोनों पेपर क्लियर है। या फिर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यदि कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है या कथन किसका है? तो ए एनसीईआरटी, बी एससीईआरटी, सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ए एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? ए जेम्स हॉमिंग का, बी एमपी मुफाक का, सी बेस्ले का, डी जारोलामिंग का। सही जवाब हो जाएगा बी एमपी मुफात का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है या कथन है? ए वेस्ले का, बी जोरोलामिंग का, सी जेम्स हॉमिंग का, डी शब्दकोश का। सही जवाब हो जाएगा बी जारोलामिंग का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्वीकार किया गया? ए सन 1920 में, बी सन 1918 में, सी सन 1916 में, डी सन 1919 में। सही जवाब हो जाएगा, तो सामाजिक अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्वीकार किया गया, अर्थात स्वतंत्र विषय सामाजिक अध्ययन कब बना? सही जवाब हो जाएगा सी सन 1916 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद का निर्माण कहाँ किया गया? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी रूस। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी अमेरिका। 1921 में सामाजिक अध्ययन विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद का निर्माण कब किया गया? सन 1921 में, बी सन 1919 में, सी सन 1918 में, डी सन 1916 में। सही जवाब हो जाएगा ए सन 1921 में। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का चयन करने का श्रेय किसे जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी महात्मा गांधी। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का चयन महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के साथ प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की तरफ संकेत करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। कथन है, ए बेस्ले का, बी जेम्स हॉमिंग का, सी एमपी मुफात का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वेस्ले का।
अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है या कथन है। ए माइकेलिस, बी फॉरेस्टर, सी एम पी मुफाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए माइकेलिस। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य का अन्य मनुष्यों से तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करता है या कथन है। ए एम पी मुफाद, बी यू माइकेलिस, सी फॉरेस्टर, डी जारोलामिक का। सही जवाब हो जाएगा डी जारोलामिक का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित कौन से हैं। तो ए समाजशास्त्र, बी राजनीति शास्त्र, सी अर्थशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र तीनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ए सामाजिक संबंधों में, बी अर्थशास्त्र में, सी मानवीय संबंधों में, डी इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी इन सभी का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शब्द के रूप में उत्पत्ति या प्रचलन कब से माना जाता है। ए 17वीं शताब्दी, बी 19वीं शताब्दी के आरंभ में, सी 16वीं शताब्दी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी 19वीं शताब्दी के आरंभ में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का युग कहलाता था। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए 1920 से 1955 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा पद्धति का श्रेय किसे जाता है। ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जाकिर हुसैन, डी आजाद। सही जवाब हो जाएगा बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा ए पंजाब। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ये ज्ञानात्मक, भी भावात्मक, सृजनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किन कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। ए प्राथमिक कक्षाओं, बी माध्यमिक कक्षाओं, सी उच्च कक्षाओं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी माध्यमिक कक्षाओं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है। ए व्यापक क्षेत्र, बी सामाजिकता का विकास, सी सभी विषयों से संबंध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है, व्यापक भी है, सामाजिकता का विकास भी करती है, सभी विषयों से संबंधित भी लगभग है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किन दो विषयों का योग है। ए इतिहास समाजशास्त्र, बी भूगोल अर्थशास्त्र, सी राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी भूगोल और अर्थशास्त्र। तो सामाजिक अध्ययन में क्या क्या है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो इसमें देखिए समाजशास्त्र जुड़ गया, इसमें दर्शन शास्त्र गलत हो जा रहा है, तो 20 का सही जवाब है। ठीक है, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि जो है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है। अब डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर, कोई क्यूरी तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसा है। ए सीमित, बी विस्तृत, सी संकुचित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विस्तृत। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण संबंधित है। एक चरित्र का निर्माण भी छात्रों को एकीकृत कर ज्ञान देता है, सी सहयोग की भावना का विकास करता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शैली कैसी है। ए सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी जेम्स हेमिंग का।
अगला प्रश्न है, शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का के ज्ञान से ए छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, बी छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर का विकास होता है, सी छात्रों को प्रत्येक ज्ञान एवं सूचना स्पष्ट होती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्नांकित में से किस स्तर पर किया जाता है? ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, ए बी दोनों, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों। अगला प्रश्न है, सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति निम्नांकित में से कब की गई? सही जवाब हो जाएगा डी, 1934 में। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी प्राथमिक शिक्षा आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के प्रमुख घटक हैं? ए इतिहास, बी नागरिक शास्त्र, सी भूगोल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र है? ये राष्ट्र, बी समाज, सी मानव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानवीय ज्ञान का क्षेत्र है? ए जीव विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी सामाजिक अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है? ए सामाजिक उपादेयता, बी बौद्धिक स्तर, सी सैद्धांतिक आधार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के महत्व का कारण है? ये राजनीतिक चेतना का विकास, बी राष्ट्रीय प्रशासन का ज्ञान देने में सहायक, सी सभ्यता एवं संस्कृति के ज्ञान में सहायक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना 34 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह कहाँ रहकर अपना विकास करता है? ये विद्यालय में, भी घर पर, सी समाज में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी समाज में। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ए राजनीति विज्ञान, बी सामाजिक विज्ञान, सी भाषा विज्ञान, डी गृह विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा बी सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है? ए माध्यमिक स्तर पर, बी उच्च माध्यमिक स्तर पर, सी स्नातक स्तर पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके अनुकूल होनी चाहिए? ए शिक्षकों के, बी छात्रों के, सी प्रकाशक के, डी विद्यालय प्रबंधक के। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी छात्रों के। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का कौन सा रूप विकसित हो रहा है? ए प्राचीन, बी नवीन, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी मिश्रित। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का माध्यमिक स्तर पर आवश्यकता का कारण है? ए छात्रों को अधिकार एवं कर्तव्य का बोध, बी छात्रों के मानसिक विकास में विशेष रूप से मददगार, सी छात्रों में सकारात्मक सोच उत्पन्न करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन हम किस स्तर पर कराते हैं? ए स्नातक स्तर पर, बी उच्च माध्यमिक स्तर पर, सी माध्यमिक स्तर पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान रखना, विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन हम किस स्तर पर कराते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समन्वय का महत्व क्या है? ये समन्वय विषय के महत्व के छात्रों को के समक्ष प्रस्तुत करता है, बी समन्वय द्वारा सभी विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, सी जीवन संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण में समन्वय सहयोग देता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में समन्वय से लाभ है? ये पाठ्यक्रम का बोझ कम लगता है, बी सीखने का हस्तांतरण संभव है, सी संकुचित विशेषीकरण का दोष दूर होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य है। ए, छात्रों में देश प्रेम की भावना को उत्पन्न करना, बी, छात्रों को आदर्श नागरिक बनाना, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का माध्यमिक स्तर से संबंधित उद्देश्य है। ये सरकार के विभिन्न रूपों का ज्ञान देना, भी, छात्रों में वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का विकास करना, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का कौन सा विषय समानता, स्वतंत्रता, न्याय और शोषण के विरुद्ध अधिकारों से परिचित कराता है। ए, अर्थशास्त्र, बी, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, डी, दर्शन शास्त्र। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किसका सृजन करता है। ए, चारित्रिक गुणों का, बी, वित्तीयों का, सी, कुशलताओं का, डी, इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी का। अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए। ये सकारात्मक नैतिकता, भी, आर्थिक दक्षता, सी, निषेधात्मक नैतिकता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान निम्न में से किसे स्पष्ट करता है। ए, आधुनिक सभ्यता को, भी, सामाजिक परिवर्तनों को, सी, संस्कृति को, डी, इन सभी को। सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है। ए, एकीकृत रूप का, बी, समन्वित रूप का, सी, ए, बी दोनों का, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों का। अगला प्रश्न है, अतीत ... का जन्मदाता है और वर्तमान ... के लिए मार्गदर्शक है। रिक्त स्थान भरें। ए, वर्तमान भविष्य, बी, भविष्य वर्तमान, सी, वर्तमान वर्तमान, डी, भविष्य भविष्य। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, वर्तमान भविष्य। अतीत वर्तमान का जन्मदाता है और वर्तमान भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। ठीक है, तो अतीत जो है वर्तमान का जन्मदाता है, बिल्कुल सही, और वर्तमान जो है भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। ए, अर्थशास्त्र, बी, दर्शन शास्त्र, भूगोल, डी, भाषा एवं गणित। सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा एवं गणित। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। तो सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, 1953 में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है। बेसिक शिक्षा आयोग, बी, राधाकृष्णन आयोग, सी, कोठारी आयोग, डी, मुदालियर आयोग। सही जवाब हो जाएगा डी, मुदालियर आयोग। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण सरोज मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है। ये पुनर्बलन से, बी, जनसंपर्क से, सी, एकांतवास से, डी, भीड़ भाड़ से। सही जवाब हो जाएगा बी, जनसंपर्क से। अगला प्रश्न है, मानव अपनी आधारभूत एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करता है। ये सामाजिक साधन, बी, भौतिक साधन, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, मानव समाज का विकास निम्न में से किसमें निहित है। ये आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, बी, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में, सी, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में। अगला प्रश्न है, सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं। ए, भोजन, बी, आवास, सी, वस्त्र, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बल देता है। ए, अभिक्रमित अध्ययन पर, बी, समन्वित ज्ञान पर, सी, विशिष्ट अध्ययन पर, डी, दर्शन शास्त्र पर। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, विशिष्ट अध्ययन पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन भारत में किस आयोग ने किया। ए, उच्च शिक्षा आयोग, बी, पूर्व प्राइमरी शिक्षा आयोग ने, सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, डी, प्राइमरी शिक्षा आयोग ने। सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। ए, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, बी, अच्छे नागरिक तैयार करना, सी, सामाजिक विरासत का विकास करना, डी, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। ए माध्यमिक स्तर पर, बी उच्च माध्यमिक स्तर पर, सी स्नातक स्तर पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, दर्शन शास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र नहीं। तो ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन में क्या क्या आता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, 4 चीज आते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का स्वरूप होता है। ए विशाल, बी जटिल, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, ठीक है, ए बी दोनों। हालांकि सबसे बेहतर जो जवाब है इसका, अगर ये कोई चुनना हो तो विशाल मतलब व्यापक होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का आधार क्या है। ए बौद्धिक आधार, बी सामाजिक, सी सैद्धांतिक, डी उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन का आधार क्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में किस आयोग ने प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, मुदालियर आयोग ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में, बी सामाजिक अध्ययन के रूप में, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना, बी सामाजिक अध्ययन के रूप में। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने सामाजिक अध्ययन एकीकृत रूप में विषय को शामिल किया। ए अर्थशास्त्र, बी भूगोल, सी इतिहास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की प्रकृति है। एक कला, बी विज्ञान, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। सही जवाब हो जाएगा सी, कला और विज्ञान दोनों की। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन समूह में समाजशास्त्र को कब जोड़ा गया। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, 1911 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन समूह में समाजशास्त्र विषयों को जोड़ने की सिफारिश किस कमेटी ने की। तो एक कमेटी ऑफ 10, बी कोठारी आयोग, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, कमेटी ऑफ 10। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के स्वरूप में सबसे उचित कथन का चयन कीजिए। ए या अपने वातावरण के लोगों का अध्ययन है, बी या अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अर्थात NCF 2023 के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन जुड़ा होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 7 योग्यता। ए योग्यता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित हो, बी केवल ज्ञान केंद्रित के बजाय कौशल केंद्रित हो, सी दक्षता विकसित करने पर जोर दिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण उपागम पर बल देता है। ए उदाहरणों के संश्लेषण से सीखना, बी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना, सी परिभाषाओं द्वारा सीखना, डी रटकर सीखना। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें ए सामाजिक और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, बी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, सी लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, सी इसे कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए समाज और उनके पर्यावरण को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का आधार किस पर बल देता है। ए विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, बी याद करने को प्रोत्साहन करना, सी
पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचार व अभ्यासों का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के अध्ययन में शामिल है ए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, बी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सी भूगोल, दर्शन शास्त्र, पर्यावरण, इतिहास, डी उपयुक्त सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर के अध्ययन में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 80 का बी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं। ये पर्यावरण संस्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, भी पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दूरदर्शिता को रोकने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ये आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, भी जागरूकता, जनता के भूमिका को इंगित करना, सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्न भावना का विकास करना है। ए राष्ट्रीयता का विकास, बी जातीयता का भावना, सी प्रांतीयता की भावना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए राष्ट्रीयता की भावना। अगला प्रश्न है, कमेटी ऑन 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन से जोड़ा गया? तो ए इतिहास विषय को, बी भूगोल विषय को, सी नागरिकशास्त्र विषय को, डी समाजशास्त्र विषय को। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, समाजशास्त्र विषय को। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए किस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है? ए इतिहास, बी भूगोल, सी अर्थशास्त्र, डी समाजशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा ए इतिहास। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को निम्न से किसका ज्ञान होना चाहिए? ये सामाजिक समसामयिक घटनाओं का, बी राजनीति विज्ञान का, सी विज्ञान का, डी गणित का। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, सामाजिक समसामयिक घटनाओं का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बल देता है ए अभिक्रमित अध्ययन पर, बी विशिष्ट अध्ययन पर, सी भूगोल अध्ययन पर, डी समन्वित ज्ञान पर। सही जवाब हो जाएगा डी समन्वित ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या शामिल नहीं है? ए अर्थशास्त्र, बी संविधान, सी कर्तव्य, डी अधिकार। सही जवाब हो जाएगा ए अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन अधिकांशतः ज्ञान के किस पक्ष पर बल देता है? ए व्यवहारिक पक्ष पर, बी सैद्धांतिक पक्ष पर, सी आर्थिक पक्ष पर, डी उत्पाद पक्ष पर। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, सैद्धांतिक पक्ष पर। अगला प्रश्न है, जगत अर्थात संसार की घटनाओं की खोज किन नियमों के आधार पर की गई है? ये सामाजिक नियमों पर, बी जैविक नियमों पर, सी प्राकृतिक नियमों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्राकृतिक नियमों पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानव संबंधों का कैसे वर्णन होता है? सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी उत्पाद, डी आर्थिक। सही जवाब हो जाएगा ए सैद्धांतिक। करीब 98 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में सर्वाधिक किस वातावरण की आवश्यकता होती है? ये भौतिक, बी आर्थिक वातावरण, सी निष्क्रिय वातावरण, डी सामाजिक वातावरण। सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, भौतिक वातावरण। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन का उद्देश्य होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, समाज के सभी तत्वों के संबंध के बारे में जागरूकता विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? ये शिक्षण विधियां, भी शिक्षण स्तर, सी पाठ्य पुस्तकें, डी व्याख्यान। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षण स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रमुख कला है? एक कठिन से सरल की ओर, बी सरल से कठिन की ओर, सी पारदर्शिता, डी तीव्र ध्वनि से पढ़ना। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ए सामान्य द्वारा, बी जॉन ड्यूबी द्वारा, सी मैडम मंटेसरी द्वारा, डी बी.एस. ब्लूम द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी बी.एस. ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के अनुशासित करता है कि सामाजिक अध्ययन में अधिगम को होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देता है।
देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है ए बाल केंद्रित बी, पुस्तक केंद्रित सी, अध्ययन केंद्रित डी, पाठ्यक्रम केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, ध्यान में कुछ प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो पंचपदीय पाठ योजना के प्रवर्तक हैं ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी पिस्टोलॉजी, सी रूसो, डी प्लेटो। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है ए प्रस्तावना, प्रश्न बी उद्देश्य, सी कठिन निवारण, डी व्याख्या। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में सम्मिलित नहीं है ए MS वर्ड, बी MS एक्सेल, सी मॉनिटर, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ योजना भारतीय उपागम पर आधारित है ए NCERT पाठ योजना, बी RCEM पाठ योजना, सी मॉरिसन पाठ योजना, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को बल देना चाहिए ए विषय संबंधित सूचना देने पर, बी विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, सी डी विद्यार्थियों की भाषा का विकास। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305E है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट को 2 पार्ट में हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका एग्जाम 2 जनवरी दिया गया है, तो 2 जनवरी के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू में BA BSc BCom वालों का होता है, या फिर MA MSc MCom वालों को, तो हो सकता है 10 जनवरी के आसपास आपका एग्जाम शुरू हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको पता है सीमित बच्चे हैं, हर विषय के अलग अलग हैं, तो अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।